आज की क्लास के अंदर हम कंसोलिडेट कमांड करेंगे। ये डाटा टाइप की एक कमांड है और डाटा टाइप में जितनी भी कमांड्स है ये सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स होती है जो कि हमारी टेबल को मैनेज करने का काम करती है। देखिए, कंसोलिडेट का यूज किया जाता है मल्टीपल टेबल को जोड़ के किसी एक टेबल को बनाना। जैसे कि सपोज करो कि हमारे फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, 3 टेस्ट हुए। मैं चाहता हूँ कि एक मैं ऐसी टेबल बनाऊँ जिसमें उन तीनों टेस्ट का टोटल आए, मतलब उनका कंसोलिडेट करके मैं किसी दूसरी टेबल में ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए अपने कंसोलिडेट का यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम अपने करते हैं, 2-3 टेबल्स बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसी को Ctrl+C से कॉपी किया, एक टेबल ये बना ली, एक सेकंड टेस्ट के लिए, थर्ड टेस्ट के लिए बना ली। जितनी भी टेबल आप बनाना चाहो बना सकते हो। मान लो मेरे पास ये 4 टेबल्स हैं और मैं चाहता हूँ कि इन चारों टेबल का टोटल एक अलग टेबल के अंदर आ जाए। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि अगर आप इन सभी को जोड़ना चाहते हो तो वो इसी शीट पे नहीं जुड़ेगी, वो एक अलग शीट पे जोड़ी जा सकती है। और दूसरा, ये वाली जो कंसोलिडेट कमांड है ये केवल एक ही फाइल में काम करेगी, मतलब इसी फाइल में अलग अलग शीट का डाटा किसी एक शीट के अंदर जोड़ने का काम करता है। तो ये एक सिंगल फाइल में काम करती है। इस कमांड के बाद मैं आपको एक और कमांड बताऊंगा जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग फाइलों से उठा के हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। उसके लिए भी कंसोलिडेट यूज होते हैं बट वो कमांड अलग होती है, दूसरी कमांड है। तो पहले अपने ये कंसोलिडेट करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर मेरे पास है ये 4 टेबल्स हैं और मैं चाहता हूँ कि इनका टोटल किसी एक अलग शीट में आ जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक नई शीट बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्रिएट शीट, 5 नंबर शीट आ गई मेरे पास। कर्सर रख दिया आपने जहाँ पे भी आपको कंसोलिडेट टेबल चाहिए आपकी। मैंने यहाँ कर्सर रखा, यहाँ टेबल चाहिए। कंसोलिडेट पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारे पास फंक्शन। हमें कौन सा फंक्शन लगाना है, यानी वहाँ से जो हमारे पास 3-4 टेबल्स हैं उनकी जो वैल्यू है उनका क्या करना है, मुझे उनको आपस में टोटल करना है, उनको काउंट करना है या उनको एवरेज निकालना है, क्या ऑप्शन आपने परफॉर्म करना है। मैंने कहा उनका टोटल करना है। इसके बाद यहाँ रेफरेंस देंगे। देखिए, यहाँ पहले से ने एक रेफरेंस पड़ा है, हम इस रेफरेंस को पहले डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया। अब देखिए खाली है। मैं यहाँ रेफरेंस दूंगा, क्लिक किया इधर और फर्स्ट शीट पे गया। यहाँ मैंने सिलेक्ट करके दे दिया कि मेरी टेबल का जो रेफरेंस है वो ये है, ऐड। इसके बाद सेकंड टेबल ये है, इसको भी ऐड कर दिया। थर्ड टेबल ये है, 3 टेबल ही रखी मैंने, ऐड कर दिया। 3 रेफरेंस आ गए। टॉप रो मुझे इस जगह चाहिए, लेफ्ट कॉलम भी चाहिए और लिंक। लिंक क्या होता है कि मैं अगर उन तीनों में से किसी टेबल पे चेंज करूंगा तो वो इस टेबल पे भी चेंज अगर आपको चाहिए तो आप इस लिंक को ऑन करेंगे तो आपके पास ये रहेगा। ओके किया। अब देखिए हमारे पास ये आ गया। अब आपको सिर्फ यहाँ क्या करना है, इधर आपको थोड़ा सा इस सेल के अंदर नेम ऐड ही करना है। नेम, ये फील्ड ऐड कर दी हमने। अब इसके बाद देखिए ये सारे नेम आ गए, यही नेम थे। उसके बाद उनकी क्लास आ गई। देखिए हमने सबकी क्लास यहाँ 12 क्लास थी और मैंने 3 टेबल्स को ऐड किया है तो उसकी तीनों का टोटल करके से 36 दे दिया। इसी तरीके से देखिए सबका वैल्यू लगभग सेम ही है। हमारे पास 45 दे रखी है। इंग्लिश में ए के नंबर 45 है तो यहाँ जो जुड़े ए के नंबर हमारे पास 135 हो चुके हैं, जो उन तीनों का टोटल है। 3 बार 45 45 45 ऐड कर दिए, जो यहाँ दिखा रहा है मुझे, ये देखिए। तो ये हमारे पास क्या होती है, कंसोलिडेट टेबल होती है, जो मुझे दिखा रहा है कि भी मेरी टेबल को जोड़ दिया गया है। अब देखिए ए की जो क्लास यहाँ 36 दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लास है मैं इसकी चेंज करता हूँ। मैं इसकी क्लास 10 करता हूँ। एक की क्लास मैंने 10 कर दी तो देखिए इसका इफेक्ट यहाँ पे रह गई, 34 रहेगी। तो ये होती है कंसोलिडेट। हम करते हैं कि अलग अलग फाइल से हम कंसोलिडेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर मेरी पास जो टेबल है वो अलग अलग फाइलों में पड़ी है और मुझे उसे जोड़ के किसी एक फाइल में लाना है तो उसके लिए जो हम टेब यूज करेंगे वो यूज करेंगे पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट विजार्ड। देखिए ये कमांड बाय डिफॉल्ट यहाँ होती नहीं है हमारे पास किसी भी टैब में, ये आपको ऐड करनी पड़ेगी कमांड। और ये कमांड कहाँ से ऐड होगी, फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन के अंदर हमारे पास कस्टमाइज रिबन होता है और यहाँ मेरे पास सारी कमांड्स होती है। मैंने ऑल कमांड पे क्लिक किया तो जितनी भी कमांड्स मेरी एक्सेल में है वो सारी कमांड हमें यहाँ शो हो रही है, चाहे वो टैब में नहीं है बट यहाँ मुझे सारी कमांड शो होती हैं। अब इसी के अंदर मुझे देखना है पाइवट टेबल एंड चार्ट विजार्ड। तो पी पे हमारे पास कमांड आएगी, वो ये देखिए पी पे कमांड है। तो पी पे मेरे पास ये रही वो कमांड, इसको मैं ऐड करूंगा और ये मेरी कमांड ऐड हो जाएगी। जहां भी आपने ऐड करनी हो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करते ही आपकी ये कमांड यहाँ आ जाएगी इस जगह पे। तो इसके लिए आपको ना पहले सिलेक्ट करके देना पड़ेगी मुझे ऐड कहाँ करनी है। जैसे फिलहाल तो हमने ये कमांड ऐड कर रखी है, इस जगह पे हमने ये कमांड ऐड कर रखी है तो अपने पास ये कमांड पड़ी है तो हमने ऐड की हुई है, बट आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। ऐड किया, मेरे पास ये न्यू टैब पे कमांड पड़ी है पाइवट टेबल चार्ट विजार्ड। अब मुझे विजार्ड बनाना है, मैंने यहाँ कर्सर रखा, इस जगह कर्सर रख दिया कि मुझे यहाँ पे पाइवट टेबल बनाना है कंसोलिडेट करके।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीपल कंसोलिडेट रेंज को सिलेक्ट करेंगे। यानी मुझे पाइवट टेबल बनानी है मल्टीपल कंसोलिडेट रेंज से। देखिए पाइवट टेबल एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टेबल होती है जिसमें अपने किसी भी तरीके से अपनी टेबल को अरेंज कर सकते हैं। ये मैंने एक अलग क्लास में आपको बताया हुआ है। अगर आपको पाइवट टेबल के बारे में नहीं पता है तो आप इसकी चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको एक्सेल की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आपको पाइवट टेबल मिल जाएगा, वहाँ से आप पाइवट टेबल की कमांड कर लीजिएगा। बहुत एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूजफुल कमांड पाइवट टेबल होती है। ठीक है, अब अपने चलते हैं इसके अंदर। मैंने कहा कंसोलिडेट रेंज करनी है, नेक्स्ट किया। ये मुझे पूछ रहा है कि सिंगल पेज ही एंट्री रखनी है, मैंने इसको कुछ नहीं करना आपने, बट यहाँ आपको रेंज सेलेक्ट करके देनी कि कौन कौन सी टेबल्स आपको जोड़नी है। तो मेरी एक तो इसी शीट पे जो मेरी रिपोर्ट कार्ड नाम की फाइल है, इसी में शीट नंबर 1 में है मेरे पास ये टेबल, इसको जोड़ना है, ऐड कर दिया। दूसरी रेंज मेरी इस फाइल में नहीं है तो हमें उस फाइल में जाना पड़ेगा। तो वो फाइल हमने पहले से खोली हुई है, मैं सिर्फ स्विच विंडो करके इस फाइल में जाता हूँ, ये एक्सेल नाम की फाइल। हम यहाँ जाते हैं, इसके अंदर मेरी दूसरी फाइल पड़ी है ये, इसको सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने क्या कर दिया, ऐड। मेरे पास 2 रेंज ऐड हो चुकी है। अगर इसी तरीके से और भी फाइल है तो पहले आप उसे खोल के रख लीजिएगा एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उन फाइलों पे काम कर सकते हैं, बस उसको सिलेक्ट करके देना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया excel.xls शीट 1 में A1 से लेकर G6 तक मैंने सिलेक्ट किया है, तो इसने फाइल का नाम भी दिखाया है। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद देखिए वापस रिपोर्ट कार्ड फाइल पे आ गया। अब आपको कहाँ चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट पे ही मुझे पाइवट टेबल चाहिए या नई शीट पे, ये अब आपको बताना पड़ेगा। मैं कहता हूँ भी मुझे एग्जिस्टिंग शीट पे ही दे दे, मतलब इसी शीट पे आ जाए मेरे पास जो शीट 5 खुली हुई है, और फिनिश कर दिया हमने। तो देखिए मेरे पास पाइवट टेबल आ चुकी है। तो देखिए ए के नंबर 24, बी के, क्योंकि हमारे पास टेबल सेम थी, 12, 12, 24 आ चुके हैं। देखिए इसमें जो हमने सेलेक्ट की थी वो ये टेबल थी, और जो दूसरी सेलेक्ट की थी हमने उसकी टेबल है। तो उन दोनों का टोटल हमारा इस टेबल में आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी पाइवट टेबल बना सकते हैं जो कि अलग अलग फाइलों की रेंज से मिलके बनाई है और कंसोलिडेट करके बनाई है। तो ये हमारे पास कंसोलिडेट कमांड होती है।